हेलो बच्चों। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? किरचॉफ लॉ। क्या है? किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में कि किरचॉफ लॉ क्या होता है। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ दो होते हैं, दो लॉ है किरचॉफ में। एक है केसीएल मीन्स किरचॉफ करंट लॉ, और एक है केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम केसीएल को। ठीक, किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलेंगे इसको? किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, इसमें एक्चुअल में क्या रहता है कि किसी जंक्शन जंक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से दो या दो से ज्यादा रास्ते अगर बढ़ जाए, उनको क्या बोलते हैं, डिवाइड हो जाए किसी पॉइंट से, अगर मेनी वे निकल रहे हो तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। ऐसे ही अगर किसी पॉइंट से बहुत से कंडक्टिंग वायर जा रहे हो तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। अब देखिए, इस जंक्शन में क्या है, अगर कुछ करंट, एक मैंने I1 लिया और ये लिया I2, ये दोनों क्या कर रहे हैं? जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। मीन्स इस जंक्शन के लिए ये करंट क्या है? इनकमिंग है। मीन्स ये जा रहे हैं। और अगर दो करंट I3 और I4 ये क्या है? जंक्शन से दूर जा रहे हैं, मीन्स आउट गोइंग, मीन्स इस जंक्शन से बाहर निकल के क्या जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं इस जंक्शन से। तो इन करंट्स को बोलेंगे आउट गोइंग करंट। क्या बोलेंगे? आउट गोइंग करंट। ठीक है, इनको बोलेंगे इनकमिंग करंट। ठीक है, इनको बोलेंगे इनकमिंग करंट। तो अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? जो किरचॉफ लॉ था वो सिंपल क्या कहता है कि इनकमिंग करंट टू द जंक्शन, इनकमिंग करंट टू द जंक्शन इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट फ्रॉम द सेम जंक्शन। ठीक, जितनी इनकमिंग करंट होगी उतनी ही क्या होनी चाहिए? आउटगोइंग करंट होनी चाहिए। मीन्स sum of all current should be equal to जीरो। कहने का मतलब क्या है कि जितनी अमाउंट ये I1 I2 ये आउटगोइंग करंट है। क्या है? हमारी आउटगोइंग करंट है ना? ये किसके बराबर हो जाएंगे हमारे? सॉरी, ये I1 I2 क्या इनकमिंग करंट है। ये किसके बराबर हो जाएंगे? हमारे आउटगोइंग करंट के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको अगर इस साइड लेके आऊं तो मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूं, फिर बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो इसको जब मैं लेके आऊंगा तो क्या होगा? I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, हमें क्या मालूम है कि जब दो नंबर होते हैं अगर मैं उन्हें ऐड कर रहा हूं तो चलो बढ़िया है, A प्लस बी सी होगा। ठीक है, बट A प्लस माइनस भी मैं कर सकता हूं, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ एडिशन। कब? अगर मैं किसी एक निगेटिव नंबर को क्या कर रहा हूं, अगर ऐड करूंगा तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट का काम करेगा। अगर दो नंबर है उसमें से एक नेगेटिव है तो उन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो भी वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो मीन्स addition is the general case and subtraction is a particular case of addition when we consider this number as a negative number। ठीक है, सिमिलरली यहां पे हम क्या कर सकते हैं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, I1 प्लस I2 माइनस सॉरी प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे जो इससे मालूम पड़ा, इससे क्या मालूम पड़ा कि जो साइन कन्वेंशन हम लेंगे, इससे जो साइन कन्वेंशन हम लेंगे वो ये लेंगे करंट के लिए कि जो जंक्शन की तरफ सारी करंट जो जा रही होती है, मींस इनकमिंग करंट जो जंक्शन की तरफ जा रही होती है, इनकमिंग करंट, उनको हमेशा हम क्या लेंगे? इनकमिंग करंट को हमेशा क्या लेंगे हम? पॉजिटिव।
I1 I2 पॉजिटिव लिया, I1 I2 इनकमिंग है, इनको क्या लिया पॉजिटिव। अब ये जो आउटगोइंग करंट है I3 और I4 उनको हम क्या लेंगे एज अ नेगेटिव साइन लेंगे। कैसे लेंगे? एज अ नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि I3 और I4 है बट नेगेटिव साइन, क्योंकि ये क्या है आउटगोइंग करंट है। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब समी तो है ना एक तरीके से, सारे करंट का समी तो है जो किसके बराबर है, जीरो के। यही तो हमारा केसीएल होता है। क्या? सम ऑफ ऑल करंट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इस ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो भी ये केसीएल है ये क्या बताता है कि जितना चार्ज यहां से आया और जितना चार्ज यहां से आया, क्योंकि करंट तभी फ्लो करेगा जब चार्ज मूव करेगा, तो चार्ज पर यूनिट टाइम जितना फ्लो किया है इन दोनों का जो सम रहेगा उतना ही करंट I3 और I4 को जब मैं ऐड करूंगा उतना ही करंट क्या निकलना चाहिए, बाहर निकल। लेट सपोज करिए यहाँ से 7 एम्पियर गया, यहाँ से 3 एम्पियर गया, तो इस पे 10 एम्पियर जा रहा है ओवरऑल टोटल इनकमिंग करंट। अब यहाँ पे 5 एम्पियर और I4 पे ही 5 एम्पियर जा सकता है, I3 पे 6, I4 पे 4 जा सकता है। मीन्स I3 I4 कुछ भी हो सकता है, बट इनका सम और इनका सम मीन्स इनकमिंग करेंट्स के सम और आउटगोइंग करेंट्स के सम हमेशा क्या होने चाहिए, सेम। इसका मतलब यहाँ इस जंक्शन पे चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होते। क्या? केसीएल क्या कॉन्सेप्ट देता है? चार्जेस कैन नॉट एक्यूमुलेट, इकट्ठे नहीं होते हैं, एक्यूमुलेट एट द जंक्शन। मीन्स जंक्शन पे क्या है, चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकते। और ये जो केसीएल होता है वो एक्चुअल में होता भी क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के प्रिंसिपल पे काम करता है। मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट, मीन्स इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। मीन्स यहाँ पे जो चार्ज फ्लो कर रहे होंगे वही चार्ज यहाँ पे फ्लो करेंगे, बट अमाउंट इन दोनों बारे में अलग अलग हो सकता है, बट सम क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्यूमुलेशन का, और ये हो गया कि प्रिंसिपल मैंने बता दिया आपको, चार्जेस के एक्यूमुलेशन के बारे में बता दिया, सम बता दिया। अब कुछ बचा तो नहीं, एक बार मैं चेक कर लूं, और कुछ तो नहीं इस बुक में लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सब चीज डिटेलिंग में हो गई है। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये करंट लॉ से एक और कॉन्सेप्ट बनता है, बहुत अच्छी ट्रिक है उसकी, नोडल एनालिसिस। मगर वो नोडल एनालिसिस आपके कोर्स में नहीं है, बट हाँ जब लोग मेंस एडवांस और आईआईटी से क्वेश्चन लगाते हैं उसमें नोडल एनालिसिस लगाइए, सारे सर्किट ऐसे खुल जाते हैं, एक ट्रिक और सारे सर्किट खुल जाते हैं। ठीक है, मगर अपने को ट्रिक नहीं समझनी है, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। पहले बेसिक क्लियर कर लो, फिर आईआईटी की तैयारी करना। ठीक है, आप नेट पे डालोगे नोडल एनालिसिस तो आपको मिल जाएंगे बहुत से वीडियो। ठीक है, अब बात करते हैं केवीएल की, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें क्या करता है, इसमें क्या कहता है, द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम बोलिए, क्या बोलिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। देखिए अभी हम लोग रेजिस्टर और बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अक्रॉस रेजिस्टर एंड बैटरी इन क्लोज्ड सर्किट, क्या, क्लोज सर्किट और क्लोज लूप। सर्किट या क्लोज लूप में अगर सम करेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स पहली बात, रेजिस्टर और बैटरी नहीं, इसमें इंडक्टर या कैपेसिटर भी लगाएंगे तो भी ये वैलिड रहेगा।
ठीक है, क्लोज सर्किट होना चाहिए, ये हमेशा वैलिड रहता है, कहां पर, क्लोज सर्किट है, वैलिड फॉर क्लोज्ड सर्किट ओनली, ठीक है। अब देखिए बात क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर एंड बैटरी इन अ क्लोज सर्किट और लूप इज इक्वल टू जीरो, मीन्स कि किसी भी क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गए हर एलिमेंट्स के, चाहे वो रेजिस्टर हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो इंडक्टर हो, उन सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन सबका सम इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। बट केस क्या है कि वो क्या होना चाहिए, क्लोज लूप या क्लोज सर्किट होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्लोज सर्किट नहीं है तो ये केवीएल हम उसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है वो क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, मीन समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है, अक्रॉस पैसिव एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। पैसिव एलिमेंट्स रजिस्टर, कैपेसिटर, बैटरी सब आ जाती है, ठीक। तो ये है केवीएल, ठीक है। बट केवीएल से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका साइन कन्वेंशन, क्या, इसका साइन कन्वेंशन, आपको ये याद रखना है, साइन कन्वेंशन, ठीक। देखिए जब भी कभी क्लोज लूप की बात करते हैं तो हमें क्या है, देखिए ये एक क्लोज लूप है, ए बी ई एफ, ठीक है। लेट सपोज करिए इसी से ही हम कंसीडर करके चलेंगे, ए बी ई एफ। अगर मैं ए बी ई एफ चल रहा हूं तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूं ना, तो हमारे मोशन पे डिपेंड करेगा कि क्या डायरेक्शन लेनी है। अगर मैं क्लोज लूप को ए बी ई एफ ए करूंगा तो हमारी मोशन ऐसे कुछ रहेगी, बट अगर मैं एफ ई बी ए एफ लिखूंगा तो मेरी मोशन कुछ ऐसे रहेगी। तो साइन चेंज करेगा, चाहे मैं मोशन ऐसे लूं चाहे मोशन में ऐसे लूं, क्लोज लूप का साइन चेंज करेगा बट रिजल्ट सेम आना है, ठीक है। तो ये जो मोशन होता है क्लोज लूप का, जो क्लोज लूप का हम मोशन लेंगे उसके बेसिस पे ये बताते हैं कि जो पोटेंशियल होगा बैटरी में या रजिस्टर में वो प्लस होगा या माइनस होता है, वही साइन कन्वेंशन हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं मोशन की बात करूं तो हम क्लोज लूप को कैसे कंसीडर करें वो बात करें, ए बी ई एफ ए क्लोज लूप ले रहे हैं या एफ ई बी ए एफ ले रहे हैं, दोनों हैं सेम, बट एक बार क्लॉकवाइज लिया एक बार एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो मीन्स हमारी डायरेक्शन चेंज होगी ना मोशन की, ठीक। तो देखिए पहला कन्वेंशन क्या है कि अगर कोई बैटरी है, कोई बैटरी है, अगर हमारा लूप का मोशन, मैं इसलिए मोशन लिख दे रहा हूं, ठीक है। मोशन मीन्स हम जो कंसीडर कर रहे हैं डायरेक्शन, ठीक है, वो मोशन है। अगर कोई ऐसे में मोशन कर रहा हूं और कोई बैटरी आ गई, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल तो हम वी मान लेते हैं अभी के लिए, वी माना हुआ है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल हम पॉजिटिव भी लेंगे या नेगेटिव भी लेंगे, देखिए। तो इसके लिए आप सिंपल क्या करिए, अगर मैं यहां से मोशन कर रहा हूं, अगर मेरे पास पॉजिटिव प्लेट आया, उसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव प्लेट आएगा, तो जो सेकंड वाला साइन होता है, मीन्स ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, तो जो सेकंड वाला साइन होगा वो हम वोल्टेज का साइन लेंगे, मीन्स हमें मालूम है यहाँ वोल्टेज भी होगा, बट साइन कौन सा होगा, मोशन क्या, पॉजिटिव नहीं लेना, उसके बाद वाला नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव साइन हो गया, ठीक। सिमिलरली अगर मोशन मेरा कुछ ऐसे हो, क्या हो, मोशन कुछ ऐसा हो, पहले निगेटिव आया बाद में पॉजिटिव आया, तो हमेशा हमें सेकंड प्लेट लेनी है, निगेटिव को छोड़ के, अब निगेटिव के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो हमारा जो वोल्टेज आएगा वो क्या रहेगा, प्लस वी रहेगा, ठीक। तीसरी कन्वेंशन क्या है कि लेट सपोज करिए ये एक सर्किट है और इस पर करंट बह रहा है आई, ठीक है, और मेरी मोशन भी क्या है, ऐसे। करंट कैसे मूव कर रहा है उससे मतलब नहीं, हमारी मोशन क्या उससे मतलब है। देखिए करंट अगर मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है आप पॉजिटिव बनाएगा नेगेटिव बनाएगा, इसलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट भाग रहा होगा, ठीक है। हमारी मोशन इसका मतलब क्या कर रही है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही है, और जब भी हाई से लो की तरफ जा रही है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, आई आर, तो हम ओम्स लॉ से बता सकते हैं आई इंटू आर वी देगा, ठीक है। बट ये आई आर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, मीन्स मोशन, हमारे लूप की मोशन और आई अगर सेम डायरेक्शन में, किसमें, सेम डायरेक्शन में, अगर रेजिस्टर में करंट और हम जो मोशन कर रहे हैं लूप की अगर वो सेम डायरेक्शन में, तो हमेशा पोटेंशियल को नेगेटिव लेके चलेंगे। इसके उल्टे अगर ये आई है, ये प्लस से माइनस है और मोशन ऐसे है, ठीक है,
मैं कारण ही बता रहा क्यों ले रहे हैं। अब करंट तो अब पॉजिटिव से नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, बट हम मोशन क्या ले रहे हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल का, नेगेटिव लो पॉजिटिव हाई, तो हमारा मोशन क्या, नेगेटिव टू हाई, इसलिए इसका जो पोटेंशियल लेंगे वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। मीन्स जब भी मोशन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल लेंगे, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए सारे पोटेंशियल का, और ये साइन कन्वेंशन, ठीक है। बस इन्हीं के बेसिस पे आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब कुछ भी, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सॉरी किरचॉफ वोल्टेज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब कुछ आप इसी से सॉल्व कर सकते हो, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, जो आपके में वाइवा में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और बोर्ड में तो आते ही इनके प्रिंसिपल करने को, ठीक। तो चलिए इसी को सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, ठीक। हमें यहाँ पूछा है कि सारे ब्रांचेस में जो करंट होगी वो फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए, तो यहां से हम कहीं से भी, जहां से पॉजिटिव टर्मिनल वहां से करंट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मुझे यहां से सिंपल पड़ रहा है तो मैं यहां से निकाल दे रहा हूं, ठीक है। ये मैंने माना I1, ठीक है, I1 यहां तक गया। अब जैसे ही जंक्शन पे पहुंचा तो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होगा करंट, तो इधर I2 आया और इधर क्या आया, I3 आया। अब ये I3 घूमता हुआ यहाँ क्या आएगा, I3 आएगा, और ये I2 यहाँ आएगा। अब I2 I3 जब मिलेंगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए, जो करंट यहां से निकला है वही करंट तो इसमें जाना चाहिए, जो कि क्या होगा, I1 होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, एट पॉइंट बी क्या हुआ, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 लिख सकता हूं, नहीं तो आप ऐसा नहीं समझोगे। इस जंक्शन के लिए इनकमिंग करंट क्या है, केवल I1, तो पॉजिटिव लेते हैं कन्वेंशन, और इस पॉइंट से दो करंट दूर जा रही है इस जंक्शन से, जो कि इसका मतलब क्या हुआ, आउटगोइंग करंट है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, और यहां से मैं I1 को क्या लिख सकता हूं, I2 प्लस I3, और ऐसे भी समझ सकते हो इनकमिंग करंट केवल एक है बट आउटगोइंग करंट क्या है, 2 है, ठीक है। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट कहां से आया, KCL से, ठीक है, वही चीज यहां की गई। अब ई पॉइंट के लिए I2 और I3 क्या है, इस पॉइंट पे आ रहा है, मींस ये ई के लिए क्या है, I2 और I3 इनकमिंग करंट, और I1 क्या हो गई, आउटगोइंग करंट होगी, तो भी यही सिमिलर केस आ जाएगा, I2 प्लस I3 इक्वल टू I1, ठीक है। अब ये मैटर की बात नहीं है। अब बात करते हैं, हम पहले लूप कंसीडर करते हैं, कौन सा, पहले मैं ये वाला लूप कंसीडर करता हूं, ठीक है। कौन सा लूप, लिखिए अप्लाई KVL ऑन ABEFA, क्लोज लूप बनाना, F तक मत छोड़ दीजिएगा, A जरूर लिखिएगा, फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए ABEFA, तो क्या हुआ, A से स्टार्ट किया और पूरा यहां तक लेके आना है, ठीक है। अब वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वोल्टेज निकालना, देखिए यहां से करंट I है, 1 गया, यहां से भी I1 गया, तो इनके बीच में करंट वोल्टेज क्या होगा, R, और साथ में करंट क्या हमारा I1, ठीक है। R की जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, तो 4I1 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि 4I1 तो मैंने लिख दिया, बट डायरेक्शन क्या है, देखिए मैं इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो किया, मींस मेरी मोशन इस रजिस्टर के लिए ऐसे थी, ऐसे पूरा घूम के गए, तो इस डायरेक्शन में मोशन है और इसी डायरेक्शन में क्या है, करंट है, इसी डायरेक्शन में हमारी मोशन है ऐसे, और इसी डायरेक्शन में करंट है, तो रेजिस्टेंस में जब भी करंट रहता है तो साथ में क्या रखाते हैं, सेम डायरेक्शन के लिए माइनस साइन, ठीक। अब ये I1 यहाँ के खत्म, मगर हमें तो पूरा लूप ये चलना है। अब इसके लिए ये I2 है, ठीक है, बट साथ में यहाँ बैटरी लगी है। अब देखिए जब बैटरी का केस आता है तो हम क्या देखते हैं, करंट आया सबसे पहले नेगेटिव में कंसीडर नहीं करेंगे, दूसरा टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, और इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो क्या है, 4 वोल्ट, तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। अभी जो बैटरी का केस बताया था, करंट जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़कर उसके दूसरे वाले को, ये करंट जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल को छोड़ के पॉजिटिव वाले को, तो पॉजिटिव ले लिया वोल्टेज, ठीक। अब यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें क्या है, I1 है, जिस डायरेक्शन में हम मोशन कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या है, क्योंकि लूप तो ऐसे चल रहा है,
तो देखिए हमारा मोशन अब ऐसे है, इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में, करंट वेरी I1, तो क्या हो जाएगा, सेम है, तो मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस I2I1, टू रेजिस्टेंस और साथ में करंट का मल्टीप्लाई वोल्टेज दे देगा नेगेटिव साइन के साथ। अब यहां से जो करंट आया वो I1 ही चलता आएगा, और I1 आएगा तो पहले कौन सा साइन आया इस वोल्टेज के लिए, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसका मतलब हम क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमेशा सेकंड प्लेट को देखना रहता है करंट की डायरेक्शन से। ठीक है, इसको क्या कर दिया, जीरो, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा 6I1 इज इक्वल टू माइनस 6, 6 से 6 कैंसिल हुआ, I1 इज इक्वल टू हो गया 1 एम्पियर। आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 एम्पियर। ठीक है, तो हमें इस ब्रांच का ये करंट तो मालूम पड़ गया। अब I2 और I3 मिल जाएगा तो सारे ब्रांच की करंट मिल गई है हमें। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, I2 I3 के लिए अब मैं इस ब्रांच को देखता हूं, इसमें भी मोशन मैंने कुछ ऐसे किया है। ठीक, तो अब मैं लिखता हूं क्या, अप्लाई KVL ऑन लूप, क्या है, B C D E अगेन B, क्लोज लूप बनाना है। ठीक है, क्लोज लूप बना तो B से स्टार्ट किया, तो हमारी मोशन भी इसी डायरेक्शन में और करंट भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, नेगेटिव साइन, साथ में वोल्टेज कैसा होगा 2I3, रेजिस्टेंस को करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब ये करंट I3 जो है ऐसे I3 आता रहा, अब ये आया 6 वोल्ट की बैटरी, तो पहले पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया, तो सेकंड वाला में साइन लेंगे, तो माइनस 6 वोल्ट या 6 ही लिख देते हैं क्योंकि हमें मालूम सब वोल्टेज में ही है। ठीक, यहाँ पे I3 आया, हमारा मोशन कैसा है, ऐसे घूमता हुआ ऐसे आया मोशन, हमारा मोशन इसकी तरफ है और ये भी पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, 4I3। ठीक, अब इसके बाद B की तरफ जाना है, मुड़ गए, पहले पॉजिटिव आया बाद में क्या आया, नेगेटिव टर्मिनल आया, तो ये बैटरी का तो 4 वोल्ट है, बट कौन सी क्या साइन होगा, पहले पॉजिटिव छोड़ के दूसरा नेगेटिव लेंगे, क्या होगा, माइनस 4 वोल्ट इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 6I3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 वोल्ट, भी लिख देता हूं, तो I3 हमारा क्या आया 5/3। ठीक है, 6 नीचे जाएगा माइनस के साथ आएगा, 6 नीचे जाएगा तो एक बार क्या होगा 5/3 एम्पियर। ठीक है, अगर देखिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो वो देख लीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो देखो हो जाती है बट आई थिंक सही होना चाहिए। अब देखिए मुझे I1 मिल गया, I2 मिल गया, तो मुझे एक याद है क्या कि I1 इज इक्वल टू, मैंने अभी लिखवाया था I2 प्लस I3, I1 हमें मालूम है, I3 मालूम है, I2 यहां से निकाल सकते हैं KCL से। I1 क्या है हमारा 1 एम्पियर, I2 हमें फाइंड करना है, I3 क्या है -5/3, इसको इधर लेके आए, I2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 + 5/3, इसको एलसीएम लिया तो क्या हुआ I2 इज इक्वल टू 8/3 एम्पियर। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं इसका आंसर क्या है, किधर गया आंसर, किधर लिखा रहता है इसका पीछे, I1 1 एम्पियर, I1 1 एम्पियर, ठीक है, I2 8/3, I2 8/3, I3 -5/3, I3 -5/3, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा केवीएल के बेसिस पे वोल्टेज। ठीक है, अब बात करते हैं हम ईएमएफ की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, ईएमएफ की बात करते हैं कि ईएमएफ एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो आई होप केसीएल और केवीएल आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ईएमएफ की बात करते हैं, ईएमएफ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, देखिए नाम से धोखा मत खाइएगा। ठीक है, नेम कैन नॉट सजेस्ट इट्स बिहेवियर और इट्स वर्किंग। ठीक है, फोर्स का मतलब आपको लगे भाई फोर्स लगा रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल होता है। क्या होता है ये, पोटेंशियल होता है। बताता हूं कैसे, देखिए पहले मैं डेफिनेशन लिखवा दूं कि एक्सप्लेन कर दूं, चल पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं।
ये देखिए, ये कोई बैटरी है। अब हमें मालूम है कि बैटरी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड रहते हैं, ठीक है, कैथोड और एनोड, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। और अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होता है कि अगर मैं बैटरी को किसी सर्किट से कनेक्ट ना करूं तो उसमें चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे होंगे। पर जैसे ही मैंने किसी बैटरी को किसी सर्किट से कनेक्ट किया, लेट्स सपोज करिए इससे कनेक्ट कर दिया आर से, ठीक है। तो आर से कनेक्ट करने से क्या हुआ कि जैसे मैंने कनेक्ट किया तो इस पे पॉजिटिव है और इस पे क्या है, नेगेटिव है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, चार्ज कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करने लगेंगे। जैसे ही सर्किट क्लोज हुआ, चार्ज क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो मीन्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव कर रहे होंगे, ऐसे मूव कर रहे होंगे। और हम कन्वेंशन हमेशा कह लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो करंट की डायरेक्शन क्या हुई, ये हुई, ठीक है। और करंट ऐसे गया यहाँ पर और नेगेटिव टर्मिनल में एंट्री लिया, ठीक है। बट इस बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, ये बैटरी क्या काम करती है, इसकी बात बताते हैं, ठीक है। तो बैटरी क्या करती है, ये डायरेक्शन ईएमएफ का है, ये डायरेक्शन किसका, ईएमएफ का। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है प्लेट, तो ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि इसके पीछे फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा बैटरी के अंदर, हाँ या ना। इसको मैं और बड़े तरीके से दिखाता हूं। ये है, ये पॉजिटिव प्लेट है बैटरी की और ये नेगेटिव प्लेट है। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो रहा होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। बैटरी एक्चुअल में क्या करता है कि देखिए, अगर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ फिट होने लग गए, सब इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पहुंचने लग गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, या इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एक्सेसिवनेस होगी। मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जिसकी वजह से क्या रहेगा कि बैटरी सेम पोटेंशियल नहीं दे पाएगा। और बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का मतलब क्या होता है, टू गिव सेम पोटेंशियल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम, हम छोड़िए, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। लंबे समय तक कांस्टेंट पोटेंशियल देना चाहिए, इसीलिए हम कैपेसिटर यूज नहीं करते हैं। हम एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई वाइवा में कि क्या बैटरी की जगह हम कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी का काम क्या है कि सेम पोटेंशियल को बहुत टाइम तक देना। कैपेसिटर क्या करता है, बहुत जल्दी फ्यू सेकंड्स में क्या कर जाता है, डिस्चार्ज कर जाता है और कुछ ही सेकंड में चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो वो सेम पोटेंशियल नहीं दे पाता, क्या नहीं दे पाता, सेम पोटेंशियल नहीं दे पाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने लग गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ एक्सेसिवनेस हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। यहाँ एक्सेसिवनेस की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल फिर क्या करने लगेंगे, चेंज करने लगेगा। हमें क्या ही चाहिए, सेम पोटेंशियल। तो बैटरी क्या करती है, जो इसके अंदर जो मैंने बोला ना कि एक केमिकल सॉल्यूशन, तो उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, ठीक है, उसी से बैटरी बनती है। तो इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होता है, केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्ट मतलब वो केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जिसे बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट होगा, क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, आयंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करेंगे, नेगेटिव प्लेट के पास ही बनने की कोशिश करेंगे क्योंकि अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बैटरी क्या करती है, इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या करती है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ क्या करती है, मूव कराती है। क्या कराती है, बैटरी क्या करती है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ क्या कराती है, चार्जेस को मूव कराती है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के क्या है, अगेंस्ट में। क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करूं, अगर इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज रखूं तो वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड घूमना चाहिए, और अगर नेगेटिव चार्ज रखूं तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। इसका मतलब बैटरी कुछ वर्क करता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो ये जो वर्क किया, हर चार्ज के लिए जो बैटरी ने वर्क किया लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाने के लिए, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, क्या बोलता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमें ये मालूम है कि देखो बेटा, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई से लो की तरफ। हमेशा मालूम है हाई प्रेशर से लो की तरफ ही पानी बहता है, ठीक है। बट अगर मैं कहूं कि लो से हाई बहाना हो, तो हमें कुछ एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा।
वही एक्सटर्नल काम बैटरी करता है और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि ये बैटरी की होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं द ईएमएफ इज द क्यों लगा रहे हैं, ईएमएफ इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज from low potential to high potential ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, ईएमएफ। जो वर्क किया हर यूनिट चार्ज पे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे, देखिए लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे चार्ज मूव ही नहीं करेगा, उसके लिए हमें एक्सटर्नल वर्क देना ही पड़ेगा। बिना एक्सटर्नल वर्क दिए हम नहीं मूव करा सकते, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा क्या कहेगा, नेगेटिव के पास आने की कोशिश करेगा। हम इसे जबरदस्ती लेके आ रहे हैं, अब जब इसे हम जबरदस्ती लेके आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, जबरदस्ती इधर की साइड जा रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कमी है उतने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मूव करे, और जितनी यहाँ नेगेटिव चार्ज की कमी है उतने नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करे, जिसकी वजह से फिर से क्या हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया। अब कहोगे कि सर फिर बैटरी कैसे डिस्चार्ज होती है, जब ये अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, वो जब खत्म हो जाते हैं, उनके आयंस खत्म हो जाते हैं, तब हम क्या कहते हैं, बैटरी डाउन हो गई। क्योंकि अब क्या होगा कि अब उसके पास इतनी शक्ति नहीं रही कि वो पॉजिटिव, इतनी पावर नहीं रही कि वो पॉजिटिव आयन को इधर से इधर मूव करा सके, ठीक है, या फिर वो जनरेट कर सके। तो एक समय ऐसा आएगा इन दोनों पोटेंशियल, इन दोनों प्लेट की जो पोटेंशियल होगी सेम हो जाएगी, और अगर पोटेंशियल सेम होगी तो करंट फ्लो करना बंद कर देगी। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, डीडब्ल्यू, हमें डेफिनेशन क्या होती थी, वर्क डन पर यूनिट। जब भी पर के बाद कोई क्वांटिटी आती है वो नीचे क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ईएमएफ की आई। अगर आपको एवरेज निकालना तो आप अगर यूनिफॉर्म हो तो W/Q भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल ये है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, अब बात आती है कि सर आयंस तो हैं, तो आयंस कोलिजन करेंगे, अगर कोलिजन करेंगे तो जाहिर सी बात है देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द मोशन ऑफ द आयंस, जाहिर सी बात है। और अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वहां पे रेजिस्टेंस आता है। सही बात है, बैटरी के अंदर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक, अब वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, कोलिजन की वजह से, आयंस के कोलिजन की वजह से क्या होता है, किसी मीडियम में अगर हम कोई चीज को फ्लो करा रहे हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, आयंस की कोलिजन तो होगी, साथ में क्या रहता है कि अगर सॉल्यूशन रहते हैं तो उनकी जो लेयर होती है, दो लेयर, उनके बीच में एक फ्रिक्शन लगता है जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी मीन्स दो लेयर के बीच में, किसी लिक्विड या मीडियम के दो लेयर के बीच में अगर फ्रिक्शन लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी के कारण एज वेल एज कोलिजन के कारण क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है मोशन में, जिसकी वजह से कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। और जब भी रेजिस्टेंस आता है तो उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या होगा, हमेशा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्यों, क्योंकि वो करंट को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। ठीक, तो पहले कुछ बैटरी की ईएमएफ या वोल्टेज ई थी, बट जब हमने कंसीडर किया इंटरनल रेजिस्टेंस को, साथ में हमने क्या लगाया, एक छोटा सा आर। ठीक है, और अब हम कहें कि भैया इन दो टर्मिनल के बीच की पोटेंशियल क्या होगी, तो देखिए VA पॉजिटिव है, VB निगेटिव है, तो VA माइनस VB जो होगा वो किसके होना चाहिए, पहले E था, पहले जो A और B की जो पोटेंशियल थी वो क्या थी, E। अब क्या होगी, VA माइनस VB की, E तो होगी, पर साथ में R की वजह से क्या हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, मीन्स इस E में कुछ पोटेंशियल की कमी आई इस R की वजह से, और उसको हम क्या लिखते हैं, इसमें अगर सपोज करिए कोई करंट I बह रहा होगा तो क्या होगा, IR। ठीक है, तो देखिए अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा, नेगेटिव टर्मिनल घुस रहा है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, एंट्री ले रहा है या घुस रहा है, कुछ भी समझिए, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और नेगेटिव टर्मिनल में एंट्री ले रहा है, तो ऐसी डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और जब पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल इज डिस्चार्जिंग। सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अब सेल को यूज करोगे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो खत्म हो गई, तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक। अब जस्ट इसका अपोजिट केस लेते हैं, ठीक है, ये सबसे जनरल केस है, इसी के बेसिस पे लेंगे, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन ये हो जाए, करंट की डायरेक्शन ये हो जाए, तो देखिए VA माइनस VB, अब क्या होगा, यहाँ पे E तो रहेगा ही। अब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा पोटेंशियल ड्रॉप, आप बता सकते हो। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप के लिए क्या था, ये निगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो देखिए यहाँ निगेटिव था ये पॉजिटिव आ गया, आमने सामने आ गए। बट करंट की डायरेक्शन, यहाँ करंट हमेशा क्या रहता है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो देखिए ये निगेटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, ये भी तो निगेटिव टर्मिनल है, देखिए एक ही डायरेक्शन में, और पॉजिटिव क्या है इस डायरेक्शन में, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, निगेटिव निगेटिव एक साथ है, बट यहाँ पे क्या था, निगेटिव और पॉजिटिव क्या थे, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो आई आर की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, अपोजिट हो गई। अब यहाँ पे जो करंट है वो हाई से लो की तरफ जा रहा है, बट हमारी बैटरी का जो कनेक्शन होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, जो करंट मूव कर रहा होगा वो क्या कर रहा होगा, ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे मूव कर रहा होगा। हम क्या मान रहे हैं कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल तो करंट कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, तो हम मोशन कुछ ऐसे ले रहे हो, मगर करंट को हम ऐसे दिखा रहे हैं, तो हमारी मोशन क्या है, अपोजिट टू द, अगर हमारी मोशन ऐसे है तो क्या हुआ, अपोजिट टू द क्या होगा, करंट की डायरेक्शन। और जब भी करंट की डायरेक्शन होती है तो साथ में क्या लग जाता है, एक आई और साथ में एक स्मॉल आर, ठीक है। तो यहां देखिए पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, और जब भी पोटेंशियल इंक्रीज करता है तो ये केस किसका होता है, सेल इज चार्जिंग, सेल चार्ज हो रहे हैं, ठीक। मगर मैंने बोला ये सबसे जनरल केस है, इसी में मैंने क्या लिया कि अगर मैं इसको नेगेटिव और इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। ई माइनस, अब ये जो आई आर है, पहले मैं आई आर को क्या ले रहा था, इस डायरेक्शन ले रहा था, अब आई आर को इस डायरेक्शन ले रहा हूं, तो मैंने अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो पोटेंशियल की डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि पहले प्लस माइनस था अब माइनस प्लस आया, तो माइनस आई तो था, माइनस साइन तो था ही था, आई आर में क्या हुआ, नेगेटिविटी आई, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, तो क्या माइनस आई आर मैंने लिखा, और अगर मैंने माइनस आई आर लिखा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको डायरेक्शन से दिक्कत हो रही हो तो ऐसे समझ सकते हो कि ये तो हमें फॉर्मूला जनरल है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या थी इस समय, ऐसे थी, बट अब इस करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, मींस डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गई। तो हम कन्वेंशन के लिए क्या लिए कि माइनस साइन तो यहाँ है, मगर ये जो आई आर है अब इसका क्या होगा, निगेटिव साइन होगा, क्योंकि अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो गई, तो मैंने माइनस आई आर लिख लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम एक और चीज कर सकते हैं कि लेट सपोज करिए कि आई जीरो हो जाए, जो बैटरी में करंट दौड़ने वाला था वो जीरो हो जाए। अगर बैटरी में करंट दौड़ने वाला था वो जीरो हो गया तो मीन्स बैटरी से करंट जा ही नहीं रहा है, बैटरी से करंट जा नहीं रहा है, और अगर बैटरी से करंट नहीं जा रहा तो आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, तो जो हमारा VA माइनस VB है वो E के बराबर हो गया, और हम क्या कह सकते हैं, जो V था वो E के बराबर हो गया, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको V मैंने लिख दिया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि VA माइनस VB E के बराबर हो गया, जो इस टर्मिनल की जो वोल्टेज थी वही E की वोल्टेज थी, इसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। खाली मैं बैटरी रख दूंगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक कि मैं सर्किट ना बनाऊं, क्योंकि सर्किट बनाते एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जिसकी वजह से करंट मूव करेगा। खाली बैटरी में कहां आपको करंट मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा करंट, ठीक है। तो अगर जब करंट ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनल की जो पोटेंशियल है और इस बैटरी की पोटेंशियल सेम है, इसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता। तो अगर आप सेल लोगे से छुओगे तो आपका करंट मारेगा, नहीं मारेगा, ठीक है, करेगा नहीं करेगा। बट जैसे हम रिमोट में लगाएंगे उसको उसको एक सर्किट प्रोवाइड करेंगे, आईसी सर्किट हम लोग जो रिमोट में देते हैं, जब उसको प्रोवाइड करेंगे उसके बाद हमें मिलेगा कि करंट कुछ प्रोड्यूस कर रहा है।
बट अगर उसे ऐसे सर्किट ही नहीं रहेंगे तो क्या वो करंट प्रोड्यूस करेगा? नहीं। तो अगर करंट जब प्रोड्यूस नहीं करता उस समय जो बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टेज होती है और बैटरी की जो ईएमएफ होती है वो दोनों क्या होती है? सेम होती है। ठीक, तो ये पहला केस होता है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब चौथा केस क्या हो सकता है? V को जीरो लेते हैं, ये VA माइनस VB को क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। ठीक है, अगर मैं, चौथा केस है, VA माइनस VB को जीरो लेता हूं, इसी को मैं V बोल देता हूं। अगर जीरो लेता हूं तो देखिए क्या होगा, E माइनस R क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। तो इसका लो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन R। इट मीन्स कि अगर ये कुछ ऐसा सर्किट है तो यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे वायर लगा दिया, तो देखिए जो ये पोटेंशियल था वही पोटेंशियल क्या होता जाए, चलता जाएगा, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई एलिमेंट नहीं, तो जो यहाँ से पोटेंशियल निकला वही पोटेंशियल क्या करता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और क्या क्या बी तक पहुंच गया। मीन्स जो ए पे पोटेंशियल था वही बी पे पोटेंशियल था, जो ए पे पोटेंशियल था वही बी पे पोटेंशियल था। इसका मतलब दोनों पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो हो गए। और अगर ये जीरो हो गए तो E इज इक्वल टू माइनस आई आर, और आई की वैल्यू क्या है? E अपॉन आर। मीन्स इस सर्किट में जो करंट बहेगा वो क्या बनेगा? E अपॉन आर। ठीक, तो देखिए पूरे, अगर कोई मैं केवल तार लगा दूं कहीं पे तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। तो इस केस को क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों वायर के टर्मिनल के अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, किसी बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो जाए वायर के अलोंग, तो उस समय जो करंट बहेगा वो केवल बहेगा E अपॉन स्मॉल आर होगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है केवल। क्या होगा? स्मॉल आर होगा। मीन्स यही करंट सब में बहता रहेगा, पूरे वायर में वापस ऐसे बहता रहेगा करंट। आई इज इक्वल टू E अपॉन आर, आई इज इक्वल टू E अपॉन, मीन्स यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू ई आर क्या कर रहा है? बिना किसी दिक्कत के क्या करेगा? घूमता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? मीन्स बीच में क्या हो, कटा हुआ हो या ब्रेक हो। ठीक है, बट अगर मैं इन दोनों तार को जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएंगे? शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस में कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा, जब रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा तो शॉर्ट सर्किट। ठीक, और अगर बीच में ब्रेक हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये सेल के 4 केसेस होते हैं। तो ये था आपका इंटरनल रेजिस्टेंस और इन सब के बारे में। अब ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो केवीएल था उसमें मैं एक चीज भूल गया। केवीएल में याद रखिएगा, थ्योरी पोर्शन है, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं है कि आप एकदम डर जाओ। देखिए जो केवीएल होता है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है? कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, क्या होती है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ कि वो अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगी। हमने पाथ क्या कंसीडर्ड किया है उस पर मैटर नहीं करती है, ये जो इनिशियल और फाइनल पाथ है इस पे डिपेंड करती है। अब कहोगे सर इससे पोटेंशियल कैसे जीरो हो गया? तो देखिए मैंने क्या कहा, क्लोज्ड सर्किट की बात की है। किसकी बात की है? क्लोज सर्किट की। जब भी क्लोज्ड सर्किट की बात आती है तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, हाँ या ना? अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो इसका मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन क्या होता है? एफ अपॉन डी। अगर एफ डी डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसका मतलब वर्क क्या हो गया? जीरो। और अगर वर्क जीरो हो गया तो हमें मालूम है डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है वी क्यू, हाँ या ना? वी को मैं क्या लिख सकता हूं? वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू। जब डब्ल्यू जीरो है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू अपॉन क्यू। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी को वी माइनस था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया मेरा? जीरो। तो इस पूरे सर्किट में जितने भी अगर मैं रेजिस्टर कुछ भी लगाया रहा हूं, ठीक है, या कैपेसिटर लगा रहा हूं, उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उनको अगर मैं सम करता हूं, सबको सबको सम कर लिया तो सबका सम क्या आना चाहिए था? कुछ यही आना चाहिए था, जो कि किसके बराबर हो गया? जीरो। क्यों? क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस का सारा सम कर रहे हैं
तो वो कुछ वर्क डन के बराबर होना चाहिए था, और वर्क डन ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। और हम यही तो बोलते हैं केवीएल में कि सारे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, 0। वही चीज ये प्रूफ कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो केवीएल है वो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेटिव नेचर पे। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब है डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कंजर्वेटिव का मतलब एक और चीज बोल सकते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, हमें पाथ पे वो नहीं रहता डिपेंड। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अब एक ईएमएफ का और कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आएगा, मैंने कहा था कि ईएमएफ का मतलब क्या होता है, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, मैं पहले सर्किट एक बार बना लेता हूं, ये एग्जांपल समझिए और क्लियर हो जाएगा। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मीन्स लो से हाई की तरफ चार्ज को मूव कराना, और उसमें जो वर्क डन किया हर चार्ज पे, वही हमारा क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। तो बैटरी क्या करती है, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ काम करती है। ठीक है, अगर सर्किट में इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो अंदर बैटरी के कैसे मूव कर रहा होगा, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्जेस किधर की साइड मूव करेंगे, इधर की साइड मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और हम क्या कहते हैं, जो ईएमएफ की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के जैसे ली जाती है। ठीक, अब इसका काम क्या है, यहां देखिए, आपने अपने घर में टंकियां देखी हैं, ठीक है, और ये क्या है, नीचे वाटर सोर्स है। अगर मैं इसको कनेक्ट कराऊं तो इस पे क्या है, प्रेशर को क्या लिखते हैं, एच रो जी। ठीक, तो देखिए ग्रेविटी के कारण यहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई, क्योंकि ये कुछ हाइट पे है, तो हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। और ये लो पे है तो इसका प्रेशर क्या हुआ, लो प्रेशर है। हमें मालूम है कि वाटर का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो देखिए जब बैटरी लगी तो हाई पोटेंशियल से करंट लो पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगा। सिमिलर वे में पानी जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने लगा। जैसे करंट मूव कर रहा है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, वैसे वाटर भी फ्लो किया हाई से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, बट अब मुझे इस पानी को ऊपर लेके जाना है, तो क्या करेंगे हम, यहां पे क्या करेंगे, एक पंप लगा दिए। अब मेरे डायग्राम तो अच्छा नहीं है मेरा, तो क्या कर दिए, एक पंप लगा दिए। क्या किए, पंप लगाए। पंप क्या करेगा, लो प्रेशर से पानी को उठाएगा और हाई प्रेशर में जाके स्टोर कर देगा। वही जो यहाँ पंप कर रहा है लो से हाई में पहुंचाने के लिए पानी, वही यहाँ बैटरी करेगा। बैटरी क्या करेगा, पंप की जगह अगर आप बैटरी रखोगे तो क्या करेगा, ये लो से हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहाँ लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। यहाँ वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक, तो सिमिलर जो पंप का काम होता है लो प्रेशर से हाई प्रेशर में पानी को पहुंचाना, वही बैटरी का काम होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ एक वर्क करना। ठीक है, और उसी वर्क को बोलते हैं क्या, हर पर यूनिट चार्ज का जो वर्क होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ठीक, तो जो ईएमएफ की यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, क्या होती है, वोल्ट, और कह सकते हो जूल पर कूलम।